क्षीर सागर में है। अब कौन सा सागर है भाई? ब्रह्मा जी है, वो पता नहीं कौन से ब्रह्मलोक में है, हम यहीं पे आए। एक वो सुंदर सा गीत है कि ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान। और जो अभी पंक्तियां छाबड़ा जी ने बोली थी, उसका एक अंतरा जो 4 पंक्तियां, वो मैं भी दोहरा देता हूँ क्योंकि वो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, उसके बिना ये गीत पूरा नहीं है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब रही कविता की बात, तो एक छोटा सा वाक़या है, बहुत पहले का वाक़या है। अब तो खैर आज हमने शपथ ली है, और जैन साहब को मैं बता दूं कि मैं काफ़ी समय से मैं वाणी संयम ग्रुप का एक सदस्य हूं, क्योंकि वही बातों बातों में जो है, तो मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं किसी अपशब्द को। तो एक बहुत पुराना वाक़या था, उसके बाद से ही मैंने ये नियम लिया था कि मैं माँ के ऊपर किसी प्रकार के शब्दों का, माँ बहन के ऊपर जो भी ये अपशब्द होते हैं, इनके इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो ये सच्ची घटना का नाट्य रूपांतरण है, क्योंकि कविता में आप पूरी तरीके से सच्ची घटना नहीं डाल सकते हैं। तो ये उस प्रकार है कि मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत कर देता हूँ। थोड़ी सी लंबी होगी। तो ये एक नज़्म है। नज़्म में क्या होता है कि कहानी को कविता के रूप में पेश किया जाता है, और कविता जो होती है वो तुकबंदी होती है। नज़्म में तुकबंदी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इस प्रकार है कि एक रात की बात है, शायद मेरे दोस्तों को भी वो बात याद है। उस रात मैं पी के घर गया था, मुझे देख के मेरी माँ का पारा चढ़ गया। फिर हुई थी एक महाभारत, मैंने नशे में बहुत कुछ बोला, इतना कि मुझे भी याद नहीं मेरे कठोर शब्दों के वो पर्वत। शायद तब माँ भी रोई थी, शायद वो देर से सोई थी, शायद तब माँ भी रोई थी, शायद वो देर से सोई थी। फिर उस रात सपने में मैंने देखा, जैसे टूट गई मेरे जीवन की कोई ज़रूरी रेखा। मेरी माँ मुझसे मुंह मोड़ गई, अपनी सांसों की डोरी तोड़ गई, इस जटिल जगत में मुझे अकेला छोड़ गई। हालांकि मैं सपने में था, फिर भी वो एहसास बहुत गहरा था। हालांकि मैं सपने में था, फिर भी वो एहसास बहुत गहरा था। सांसें भले ही चल रही, लेकिन वो पल वहीं पर ठहरा था। अनगिनत आंसू मैं तब था रोया, मेरी ज़िंदगी का एक ज़रूरी किस्सा, एक ज़रूरी हिस्सा मैंने खोया। लगा कई सदियां बीत सी गई, कुछ बातें थी जो अनकही सी रह गई। लगा कई सदियां बीत सी गई, कुछ बातें थी जो अनकही सी रह गई। लगा कि उम्र ढल सी गई है, लेकिन मेरी माँ की याद वहीं की वहीं है। मुझे उनकी प्यारी मुस्कान याद आती है, वही थी जो दुनिया में सबसे अच्छी लोरी गाती है। मुझे माँ की मुस्कान याद आती है, वही थी जो दुनिया में सबसे अच्छी लोरी गाती है। मैं कुछ देर के लिए उनकी गोद में लेटना चाहता था, मैं कुछ देर उनके पास बैठना चाहता था। अब जब मैं रोऊंगा तो कौन मुझे सुनेगा, अब मैं जब रोऊंगा तो कौन मुझे सुनेगा। मेरे मर्ज की दवा अब कौन करेगा, कौन मुझे देगा वो स्वाद, वो हंसी, वो लम्हे जिनमें थी दुनिया की सारी खुशी। वो रात बीतने सी गई थी, सुबह का वक्त भोर चढ़ने लगी थी। मैं सपने में था, सपने में मुझे गम था। फिर कुछ अचानक आवाज़ मेरी माँ की मुझे सुनाई देने लगी थी। मेरी माँ की आवाज़ में बहुत दम था। मैं सपने में था, सपने में मुझे गम था। यूँ तो मेरा तकिया आंसुओं से भीग सा गया था, और मेरी माँ को मेरे संजीदा सपने का भान ना था। शायद इसलिए मेरी माँ को मुझ पर क्रोध आ गया था।
मुझे अचानक खुशी का एहसास हो रहा था। मेरी माँ मेरे माँ के मेरे पास होने का मुझे बोध आ गया था। फिर अचानक एक जोर की चप्पल मेरे गाल पे आके पड़ी थी, क्योंकि मैं अभी तक बिस्तर पे था और आज पानी भरने की बारी मेरी थी। एक जोर की चप्पल मेरे गाल पे आके पड़ी थी, क्योंकि मैं अभी तक बिस्तर पे था और आज पानी भरने की बारी मेरी थी। मैं उठा, बिस्तर छोड़ा, मैं दौड़ा। मैं उठा, बिस्तर छोड़ा, मैं दौड़ा, गिर गया मैं माँ के कदमों में। माँ भी एक पल को डर गई और उठा के मुझे असमंजस में बोली कि तू है क्या अभी भी नींदों में। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, जीभ थी लड़खड़ाने लगी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, जीभ थी लड़खड़ाने लगी। हालात देख मेरे वो प्यार से मेरे सर पे अपने हाथ फिराने लगी। ना मैंने फिर कुछ कहा, ना शायद अब ज़रूरत पड़ेगी कुछ और कहने की। ना शायद मैंने फिर कुछ कहा और ना शायद अब ज़रूरत पड़ेगी कुछ और कहने की। मेरी माँ ने मेरी आंखों में ही मेरी माफ़ी को पढ़ लिया। मेरी माँ ने मेरी आंखों में ही मेरी माफ़ी को पढ़ लिया। शायद मैं उस प्यार के, उस रहम के काबिल ना था, फिर भी मुझे माफ़ करके मुझ पर एक एहसान और कर दिया। मेरी माँ ने मुझे फिर से माफ़ कर दिया। मेरी माँ ने मुझे फिर से माफ़ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।